वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के दिन टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में कम से कम जो नीट का वेटेज है वो 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, इतने आते हैं आप पे। और ये अच्छा सीरीज है जिसमें टॉपिक वाइज एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और ये बेनिफिट होगा नीट के लिए, बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न जो है नीट के हिसाब से बनते हैं। इसमें क्वेश्चंस लगभग 150 के आसपास हैं, तो हम पार्ट वाइज करके सब डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहला ही टॉपिक है व्हाट डू वी नो, उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखते हैं और एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि पहला टॉपिक क्या है। जैसे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहला ही आता है एक कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक। आप दिमाग में आता होगा कि एनाबॉलिक है, पहले चैप्टर में पढ़े एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होते हैं। जब CO2 और H2O मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, तो ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल हुआ और CO2 H2O क्या, छोटे मॉलिक्यूल। ये दोनों मिल करके बड़ा मॉलिक्यूल बना है, कैसा रिएक्शन हुआ, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक तो रेस्पिरेशन होता है, दोनों जिसमें होते हैं वो मेटाबॉलिज्म होते हैं। और एक कैसा रिएक्शन है, एक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। और अपने एनसीईआरटी में जो तीसरा वर्ड लिखा है फिजिको केमिकल रिएक्शन, बुक में लिखा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिजिको केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। तो फिजिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में। इसीलिए क्या हो गया, फिजिको केमिकल रिएक्शन हो गया। अगर एक और देखें तो उसमें मिलेगा कि एक एक्जर्गोनिक है या एंडरगोनिक है, एनर्जी रिलीज करती है या एनर्जी को स्टोर करती है। तो आप बोलेंगे कि ग्लूकोज बनाता है तो एनर्जी स्टोर ही करता होगा, तो ये क्या है, एंडरगोनिक है। कैसा है, एंडरगोनिक। तो कुछ बेसिक वर्ड हैं, इसको याद रखना है। रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। अगर इसका रिएक्शन देखा जाए 6CO2, ये बेसिक रिएक्शन है, इसको भूलना नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, याद रहेगा। तो 6CO2 और कितने मॉलिक्यूल वाटर के लेते हैं, 12 मॉलिक्यूल। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन किससे रिलीज हुआ, वाटर से या CO2 से। तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए किससे, वाटर से, ठीक ना। अब यहाँ पे पूछा जाता है, आपके दिमाग में होगा कि रेडॉक्स क्या है, किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, और जो इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो प्रोटॉन निकलता है। यह प्रोटॉन जा कर के इससे साथ जुड़ जाएगा तो रेड्यूस हो जाएगा, तो इसका रिडक्शन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, और इसी में क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन, इसीलिए बोला गया। देखिए यहाँ पे CO2 कौन आके जुड़ गया, प्रोटॉन। तो किसका हुआ रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका हुआ ऑक्सीडेशन, वाटर का। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया, ये बेसिक चीज़ें थी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं और डिस्कस करते चलते हैं। आई होप कि आपको पूरा समझ में आएगा, कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल इज द, क्लोरोफिल क्या है, रेड पिगमेंट है। आप बोलोगे नहीं, रेड पिगमेंट नहीं है। अब ब्लू पिगमेंट है, नहीं है। ग्रीन पिगमेंट है, आप द ग्रीन पिगमेंट तो है लेकिन क्या रूट के है क्या, नहीं, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन एन एक्सपेरिमेंट वेयर द पार्ट ऑफ लीव इज इनक्लोज। देखिए मोल हाफ एक्सपेरिमेंट है किसका, हम इसका चर्चा कर लेते हैं। मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, ये एक लीफ होती है और वो लीफ क्या किया जाता है, ये लीफ है, इस लीफ का जो आधा पार्ट है वो आधा पार्ट
टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब में कार्टन है। कार्टन ने किसको सोक किया है? KOH का। KOH का काम क्या है? एब्जॉर्ब CO2। किसको एब्जॉर्ब करता है? CO2 को। मतलब इस टेस्ट ट्यूब में जो CO2 होगा वो क्या हुए होंगे? CO2 को KOH रिमूव एब्जॉर्ब कर लेगा। इस मीडियम में CO2 का कंसंट्रेशन नहीं बचेगा। जब नहीं बचेगा, इसको देखिए, फिर इस लीफ को उठा करके कहाँ रख दीजिए? एक्सपोज। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH सोक्ड कॉटन एक्सपोज टू द लाइट। जब लाइट में एक्सपोज मतलब लाइट में रख दिए तो क्या हुआ होगा? जो बाहर का जो लीफ है आधी, इसमें स्टार्च बना होगा। इसका मतलब है स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव देगा, और ये अंदर वाला में स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च का टेस्ट नेगेटिव आएगा। कैसे पॉजिटिव आएगा, कैसे नेगेटिव आएगा? ये आयोडीन के टेस्ट से करते हैं। आयोडीन इसमें लगाते हैं तो इसका जो लीफ होता है उसका कलर जो होते हैं चेंज होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा, बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में है, अगर स्टार्च में आयोडीन टेस्ट देखा जाए, आयोडीन के गिराने से स्टार्च का कलर डार्क ब्लू कलर हो जाता है। तो डार्क ब्लू कलर किस में का होगा? एक्सपोज वाले लीफ का या बंद वाले लीफ का? एक्सपोज वाले का। क्यों होगा? क्योंकि इस मीडियम में CO2 भी था प्लस लाइट भी था, लेकिन इस वाले मीडियम में CO2 नहीं था, लाइट तो था। तो यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट था, वेरीगेटेड लीफ प्लस हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड में मतलब क्या था कि एक लीफ थी, उसके आधे कुछ पार्ट को क्या कर दिया गया था? ब्लैक पेपर से ढक दिया गया था, और इसमें एक कंक्लूड निकला था कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। तो जो अर्ली एक्सपेरिमेंट के दो सवाल हैं वो यही बनते हैं कि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है और इसमें क्या होते हैं जो ब्लैक पेपर से ढक दिया गया है। वेरीगेटेड लीफ में एक्सपेरिमेंट कैसा है? तो दोनों का कंक्लूजन है कि एक में सनलाइट के प्रेजेंस में स्टार्च बनेगा, एक है कि स्टार्च बनने के लिए CO2 भी चाहिए। दोनों ही दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर एक पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज इन टेस्ट ट्यूब, यही चीज़ कंटेनिंग कोयच कॉटन है जो कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, सनलाइट में रख दिया गया। तो टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च आएगा क्या? टेस्ट नेगेटिव फॉर स्टार्च ड्यू टू इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, या फिर टेस्ट नेगेटिव फॉर स्टार्च ड्यू टू इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब CO2। तो ये किसके वाले की बात कर रहे हैं? उस वाले पार्ट का जो कि कहाँ पर है? टेस्ट ट्यूब में है। तो टेस्ट ट्यूब का पॉजिटिव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो टेस्ट नेगेटिव आएगा, टेस्ट तो नेगेटिव आएगा सॉरी फॉर स्टार्च ड्यू टू इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। एब्जॉर्ब लाइट तो आ रहा ना अंदर, तो उससे तो नहीं होगा। टेस्ट नेगेटिव फॉर द स्टार्च इन, हाँ यही होगा। तो क्योंकि यहाँ पे CO2 नहीं है उस टेस्ट ट्यूब में, CO2 नहीं है, तो टेस्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, स्टार्च नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या आ गया? और लास्ट वाला वाटर के ऑप्शन पे नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, मैच द एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्टिव विद द साइंटिफिक हु परफॉर्म इट। प्रिस्टले ने क्या किया था? जूलियस वॉन सैक ने क्या क्या किया था? जॉन इंजनहाउस। जब मैं पढ़ाता हूँ तो 5 साइंटिस्ट एक साथ पढ़ाता हूँ। पहले साइंटिस्ट प्रिस्टले, दूसरे साइंटिस्ट इंजनहाउस, तीसरे साइंटिस्ट जूलियस वॉन सैक, फिर आपका नाम आता है उसमें एंगलमैन का, फिर आता है वैन नील का। और तीनों लोग का काम बताते हैं जिससे कि उनका कभी भूले ही ना। प्रिस्टले ने क्या किया था? किसका रोल देखे थे? रोल ऑफ एयर इन द फोटोसिंथेसिस। तीसरा, जूलियस वॉन सैक ग्लूकोज बनाए थे, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस। रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस इंजनहाउस, एक प्रिस्टले का ही सेटअप यूज किए थे। तो 3-1-2, 3-1-2 किसका है? डी का है। 4 नंबर क्वेश्चन, हु परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट that reveal that essential of role of air on the growth of green plant and when। कब की बात है? ये तो आपको याद होगा, कौन किया होगा? जोसेफ प्रिस्टले। कब किए थे एक्सपेरिमेंट? 1770 में। और यहीं पे प्रिस्टले का एक और याद रख लीजिए, ऑक्सीजन की डिस्कवरी ये इसी आदमी ने किए थे। कब? 1774 में। NCERT ने मेंशन किया है, ये भूलना नहीं चाहिए। अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। वही आ भी गया। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन एंड व्हेन। कब किए थे?
तो अभी तो 1770 में एक्सपेरिमेंट किए थे, तो 1774 में याद रखिए। कैसा चल रहा है आप बताते रहिएगा, आपको कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहे हैं उसको भी बताइएगा, और अपने आप को इवेल्युएट करिए कि मैंने जो पढ़ा है क्या वही से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है एनसीईआरटी बेस्ड, उसी के कंसेप्ट पे चलना है। हु शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट, ये किसने बोले थे, वो किसने दर्शाया था, किसने दिखाया था कि दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट, किसने बताया था, इंजन हाउस ने बताया था, जो प्रिस्टले का सेटअप यूज़ किए थे। तो वहाँ पे सनलाइट में रख दिए थे, डार्क में रख दिए थे, और डार्क वाले में एयर बबल्स नहीं बन रहे थे। एयर बबल्स किस में बन रहे थे, जो कि सनलाइट में रखा था। कौन से प्लांट लिए थे, एक्वाटिक प्लांट लिए थे। ठीक, पार्ट ऑफ प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, पार्ट ऑफ प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, कौन बताए थे, इंजन हाउस नहीं बताया था। इसी एक्सपेरिमेंट में सनलाइट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। 8 नंबर, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम का यूज एंगलमैन ने किया था, किसने किया था, एंगलमैन ने किया था, तो 2 आ जाएगा। और क्लोरोफिल, मतलब बोले थे कि कोई तो है उसके पास पिगमेंट मॉलिक्यूल, बाद में उसी को क्लोरोफिल बोला गया। ये कौन बोले, जूलियस वानसैक, मतलब दूसरे का 4। सी ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम वाटर, इसको बोलने वाले थे वैन नील, तो 3 हो गया। क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा एक एल्गा है, एल्गा इधर 1 हो जाएगा ना, इसका 3 हो जाएगा। 2 4 1 3, ये मैच कर लीजिए, कौन आएगा, शायद 4 ही आएगा। 2 2 4 1 3 यही आएगा। गुड। 9th क्वेश्चन देखें, वेयर डैश दिया है, वेयर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, कहाँ देखा गया था, एरोबिक बैक्टीरिया जहाँ प्रेजेंट था। कौन किया था एक्सपेरिमेंट, एंगलमैन ने किए थे। क्या क्या लिए थे, एरोबिक बैक्टीरिया लिए थे, और क्या लिए थे, एल्गा लिए थे, क्लेडोफोरा। और जहाँ जहाँ पे जैसे मान लीजिए क्लेडोफोरा है, मैंने बता दिया, स्पेक्ट्रम लाइट दिए, 7 कलर की लाइट आई, ये ब्लू कलर, ये रेड कलर, तो इस रीजन में ऑक्सीजन निकल रहे थे। तो एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, कौन से एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट ही हो रहे थे, तो बैक्टीरिया से पता चला था। कॉर्लेनियस वैन नील स्टडी ऑन, किस पे स्टडी किया था इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया था, H2O की जगह पे H2S यूज़ किया था, और पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया का यूज़ किया था। ठीक, उसके बाद क्या है, फ्रॉम ए सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस CO2 टू द कार्बोहाइड्रेट। जब अभी ऊपर बताया है कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, H2O का, H2O का ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन सा है, यहाँ से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, और वो प्रोटॉन कहाँ जाके जुड़ेगा, का CO2 से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन हो गया ना। क्लेडोफोरा क्या है, क्लेडोफोरा एक ग्रीन एल्गा है, एल्गा मतलब सिंगुलर है, एल्गी मतलब प्लूरल है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। 13 है, ऑक्सीजन ए और बी दोनों में से बताना कौन राइट है कौन रॉन्ग है। तो देखें, ऑक्सीजन इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट से जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, निकलता है, इवॉल्व होता है, कम फ्रॉम वाटर, वाटर से आता है, सही बात है, नॉट फ्रॉम CO2, राइट है। दिस वाज प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटॉप टेक्निक, इसको रेडियो आइसोटॉप टेक्निक से प्रूव किया था, तो ये भी सही है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये पार्ट फर्स्ट रहा, और इसमें 13 क्वेश्चंस हुआ है, आप मैच करके बताइएगा आपका कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए। फिर पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे करके हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और आगे का भी बताइएगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी शेयर करिएगा, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।